दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र चक्र का उपयोग करते हुए आज हम रोहिणी नक्षत्र जिसके ग्रह हैं चंद्रमा और श्री कृष्ण भगवान भी इसी नक्षत्र में जन्मे थे, उसकी जुलाई से दिसंबर तक कैसा रहेगा ये आधा साल बात करने वाले हैं। तो सर्वतोभद्र चक्र जिसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है और पहली बार इसका उल्लेख भद्र मार्तंड में हुआ था और अधिकतर लोग जो बड़े लोग हैं अपने व्यावसायिक निर्णय के लिए इस चक्र का उपयोग करते हैं। और सही बात तो ये है कि शेयर बाजार में इस चक्र का जो उपयोग है वो यूनिक है, विलक्षण है और 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी है। जो 10% मैंने कम बोले हैं वो केवल हम लोगों की समस्या होती है कि हमने सही निष्कर्ष नहीं निकाले, बाकी ये चक्र तो 100% है। और यदि इस चक्र के बारे में कुछ प्रारंभिक बुनियादी जानकारी चाहिए तो इसी सीरीज का आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, आपकी सब समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र है और वृषभ राशि है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम। रोहिणी और नक्षत्र हो गया और राशि हो गई वृषभ, इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा एक नक्षत्र में जो रुकता है वो है शनि। तो शनि महाराज इस समय 10 जुलाई की बात की है मैंने, ये चक्र 10 जुलाई का है, फिर पूरे दिसंबर तक की बात मैं करूंगा। तो 10 जुलाई से लेकर दिसंबर तक शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद में ही रहने वाले हैं। तो ये वेद करेंगे। वेद करेंगे तो किसे वेद कर रहे हैं? आर्द्रा नक्षत्र को वेद कर रहे हैं। इससे हम जरा भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और फिर 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि बकरी हो जाएंगे। तो 13 जुलाई के बाद इनका वेद परिवर्तित हो जाएगा। ये ऊपर का वेद है, अब ये इस तरफ का वेद हो जाएगा, परंतु आप तो इससे भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अर्थात ये है कि शनि महाराज आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे दिसंबर तक। अगले साल जनवरी की हम देखेंगे। तो ये तो शनि महाराज का प्रभाव हो गया, तो ठीक है, आपके लिए अच्छा है। तो खुशखबरी है, खुश हो जाइए। चलिए अब ये हम शनि महाराज के बाद दूसरे की बात करते हैं, वो है राहु। सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, 3 दिशाओं में वेदते हैं, ऊपर भी, नीचे भी और सामने भी। तो राहु महाराज का वेद देखते हैं हम। ये वाला वेद जो आ रहा है वो आपकी राशि को वेद कर रहा है, वृषभ राशि को वेद कर रहा है। और जब राशि को वेद करता है तो फिर थोड़े विघ्न उत्पन्न करता है। तो राहु आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। तो उन विघ्नों से बचने के लिए हमें राहु महाराज को ठीक तो करना ही पड़ेगा। शंकर जी की आराधना करिए क्योंकि आपका नक्षत्र स्वामी चंद्र है। और राहु महाराज के विघ्न में कमी लाने के लिए आपको सरस्वती माता की भी पूजन करनी चाहिए। और विघ्न हटाने वाले विघ्नहर्ता गणपति जी, तो शंकर भगवान, गणेश जी और सरस्वती माता तीनों की थोड़ी थोड़ी पूजन पाठ कर लें तो आपके लिए ये जो राहु महाराज विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं ये विघ्न इनके हट जाएंगे। फिर हम केतु महाराज की देखते हैं। राहु को हटा दें हम, राहु महाराज के हमने, और सामने भी रहता है, ये भी वेद रहता है, परंतु यहाँ पे भी आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो हम इस वेद की भी बात नहीं कर रहे। वेद का मतलब सूक्ष्मदर्शी, पिन करना, डिस्टर्ब करना। क्रूर ग्रह बुरा करते हैं और शुभ ग्रह अच्छा करते हैं। तो राहु और शनि क्रूर ग्रह हैं, केतु भी क्रूर ग्रह ही है। अब हम केतु महाराज की बात कर ले तो केतु महाराज हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो इनके वेद भी ये हो रहे हैं, ये इनके केतु महाराज के वेद चल रहे हैं और ये भी आपको रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। मतलब केतु महाराज आपके लिए सामान्य है शनि महाराज जैसे, इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है दिसंबर 2025 तक। चलिए अब केतु की बात हमने कर ली है, अब हम सूर्य महाराज की बात करते हैं। सूर्य महाराज को भी सर्वतोभद्र चक्र में क्रूर ग्रह माना जाता है, और परंतु ये राहु, शनि और केतु से कम क्रूर होते हैं। ये केवल बुरा ही बुरा नहीं करते, अच्छा भी करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 6 जुलाई से 20 जुलाई तक ये जो गुरु महाराज हैं पुनर्वसु में हैं। यहाँ पे 6 to 20 जुलाई
पुनर्वसु में है, और पुनर्वसु में सूर्य भी एक सी गति से चलते हैं, इसलिए 3 तरफ वेद करते हैं। तो पुनर्वसु से यहाँ पे अब हम सूर्य भगवान का कलर बदल देते हैं। ये जो वेद कर रहे हैं वो आपकी राशि को वेद कर रहे हैं, और जब सूर्य महाराज राशि को वेद करते हैं तो फिर कुछ आपके लिए प्रशासनिक समस्या उत्पन्न करते हैं, या यदि आप कहीं नौकरी करते हो तो आपके ऑफिसर वगैरह आपके विरोध में हो सकते हैं। उन्हें बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करते रहिए, बहुत शुभ है, हर मामले में शुभ है, अच्छा करेगा। सुबह उठ के सूर्य को जल तो आप चढ़ा ही रहे हो। अब यहाँ से इधर भी वेद करते हैं, परंतु इधर आप प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए वो वेद हम लिख ही नहीं रहे, सामने भी वेद करते हैं। ये इधर भी वेद होगा और इधर भी वेद होगा, परंतु इनसे आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, 20 जुलाई से 2 अगस्त की बात। ये यहाँ पे आ जाएंगे सूर्य महाराज 20 जुलाई से 2 अगस्त। देखिए 6 से 20 जुलाई, 20 जुलाई से 2 अगस्त, मतलब जुलाई और अगस्त हो गए। ये पुख्य नक्षत्र में आ जाएंगे, और इस नक्षत्र में आके यदि हम वेद निकालें तो ये वेद कर रहे हैं ओ को, आपके स्वर को। जब स्वर को वेद करते हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो यदि आप योगा करते रहोगे, सूर्य नमस्कार करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर के वेद तो आपके लिए बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है, ये इतने प्रभाव तो आप पे नहीं डाल रहे हैं। 2 डेट हो गई, 6 जुलाई से 2 अगस्त तक सूर्य भगवान थोड़े से आपके लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। फिर और 3 अगस्त से 16 अगस्त अश्लेषा में आ जाएंगे, यही सूर्य महाराज अश्लेषा में आ जाएंगे। 3 अगस्त से 16 अगस्त तक, 16 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। और यहाँ पे भी थोड़ी सी आपके लिए समस्या है, क्योंकि जब अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो पता है ये कर रहे हैं आपकी तिथि, तो पहले चरण वाले को दिक्कत नहीं होगी, दूसरे तीसरे और चौथे चरण वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। पता नहीं बिला वजह का आप एक भय अनुभव करेंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, जो है ही नहीं उसमें आप थोड़ा डरेंगे। तो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर ही रहे हैं। फिर इसके बाद सीधे अपन चलते रहेंगे सूर्य महाराज। फिर सूर्य महाराज आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे, फिर करेंगे 24 अक्टूबर से 5 नवंबर, और स्वाति नक्षत्र में आएंगे। यहाँ आ जाएंगे, ये स्वाति नक्षत्र में जब आ जाएंगे 24 अक्टूबर से 5 नवंबर, हम यहाँ पे बोलते हैं 24 अक्टूबर टू 5 नवंबर, ये समय फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत लेकर आएगा। तो यहाँ से ये जो वेद हो रहा है वो आपके नक्षत्र को वेद कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को वेद कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे भी आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए, समस्या नहीं होंगी। दोस्तों ये सब चीज़ें हमें समस्याओं का समाधान ही तो बताती हैं, जिससे हम निर्भय होकर अच्छा जीवन जी सके। तो करिए ये। फिर सूर्य एक और 6 नवंबर से 18 नवंबर, 6 नवंबर से 18 नवंबर ये विशाखा में होंगे। ये 6 नवंबर और 6 नवंबर से 18 नवंबर, यहाँ पे भी ये आपको थोड़ी सी समस्या करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके को भी भेज रहे हैं, राशि को भी भेज रहे हैं, इसे भेज रहे हैं। यहाँ पे तो आप जरूर आदित्य हृदय स्तोत्र का या तो पाठ करिए या फिर पाठ सुनिए। तो ये है सूर्य महाराज का इम्पैक्ट। बीच का जो समय है पूरे साल का, देखिए ना, ये थोड़ा समय बताया, बाकी पूरे साल का अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। परंतु सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्तोत्र हमेशा पाठ करते रहे तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना। चलिए, सूर्य महाराज के जो जितने भी इम्पैक्ट थे वो सब हम हटा देते हैं। और अब तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, मंगल महाराज आपको पूरे साल भर रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है। मंगल को भी हम क्रूर ग्रह मानते हैं, और मंगल महाराज आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। मंगल की बात करते हैं तो मंगल से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर भी यार, यदि कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं शुभ ग्रहों की। देखिए, चंद्रमा की मैंने बात नहीं की है, हर दिन नक्षत्र बदलता है, तो चंद्रमा की बात करूंगा तो एक वीडियो 4-5 घंटे का बनेगा। तो हम तो पूरा एक व्यापक देख रहे हैं, उस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, अब बुध महाराज पे आ जाते हैं।
बुध महाराज जब अश्लेषा नक्षत्र में हैं, जब बुध महाराज अश्लेषा नक्षत्र में हैं तो देखिए आप कोई प्रभाव आप पे नहीं डाल रहे, परंतु ये बकरी हो जाएंगे और जिस दिन से बकरी हो गए उस दिन से बुध महाराज आपके लिए बड़ा शुभ काम करना शुरू कर देंगे। तो आप मान के चलिए कि आप 15 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक शुभता है। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक आप इनकी बुध महाराज की शुभता प्राप्त करें। बकरी में इधर करेंगे, यदि सामान्य गति होती तो इधर होती, आपको प्रभावित नहीं करते, परंतु जब बकरी हो जाएंगे ना ये 8 से 20 जुलाई, 8 से 20 जुलाई तो बकरी हो जाएंगे तो आपको ये प्रभावित करेंगे और बकरी होने के बाद आपके लिए बड़े शुभ हो जाएंगे। ये केवल इम्पैक्ट है बुध महाराज का। तो देखिए ना 15 जुलाई से 30 अगस्त तक, 15 जुलाई से 30 अगस्त में हमने सूर्य की बात भी की थी, 6 जुलाई से 2 अगस्त और 3 अगस्त से 16 अगस्त ये सूर्य थोड़े से अशुभ हो रहे थे, परंतु उसी समय बुध आपके लिए शुभ हो गए। तो फिर काय का टेंशन, काय की चिंता, अच्छा करिए। गणेश जी की तो आप आराधना कर ही रहे हो, तो ये तो बहुत शुभ है। अब चलिए बुध की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे शुक्र महाराज की। अब शुक्र महाराज आपके लिए क्या अच्छा लेके आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र को तो सर्वतोभद्र चक्र में सबसे शुभ माना गया है। तो शुक्र महाराज है ना 8 से 20 जुलाई तक रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी में है 8 से 20, और ये 8 से 20 जुलाई तक आपके लिए शुभ हैं और शुभ हैं। 8 जुलाई से 20 जुलाई तक कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा, धन धान की बढ़ोतरी जरूर होने वाली है, शुक्र महाराज करने वाले हैं। इसके बाद पूरे साल भर आपको शुक्र महाराज प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैंने बोला है कि ये चक्र हमें व्यावसायिक निर्णय देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चक्र होता है, और इसीलिए मैं सर्वतोभद्र चक्र, संपूर्ण नक्षत्र, और यदि हम बात करें तो नव तारा चक्र, कोटा चक्र, चंद्र कालानल चक्र, ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी के लिए एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 2 अगस्त से। रजिस्ट्रेशन आप कर लिए, 2 और 3 अगस्त को डेमो क्लास है। यदि इसके बाद आपको लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, परंतु नहीं लगेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आपको बहुत कीमती चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं। तो उस क्लास में जो भी थोड़े से इंटरेस्टेड है अपने लिए या व्यवसाय के लिए, जरूर वो क्लास आप अटेंड करिए। और फिर मैंने बताया कि रोहिणी नक्षत्र का अच्छा ही जाना है, जो मैंने उपाय बताए हैं वो कर लीजिए, सब कुछ शुभ होगा। जय माता दी।